नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे ये भी अनुरोध है कि कम से कम 10 से 20 लोगों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, अच्छी ना लगे तो आप शेयर ना कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट डे का क्विज़ है, वेयर 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड। तो आंसर हो जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। और ये पाकिस्तान में क्या कराया जाएगा? तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप यूएसए वेस्ट इंडीज़ में, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, 26 में T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया और श्रीलंका में, 27 में 50 ओवर का मैच होगा, मतलब वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में, 28 में T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, 2019 में मतलब 29 में होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज होगी। आप देख सकते हैं 25 और 29 वाली पाकिस्तान और इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होनी है। 30 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। 31 वाला 50 ओवर का मैच, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। डिवीज़न भी हो गया हमारा अच्छे से। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स रैंक्स विच पुलिस स्टेशन एज बेस्ट पुलिस स्टेशन। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टॉप पुलिस स्टेशन दिया है। और सर्वे के अकॉर्डिंग इस पुलिस स्टेशन के और काम करने के तरीके से इस पुलिस स्टेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टॉप पोजीशन पर रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है किसके पास? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री है हमारे अमित शाह जी के पास। ठीक है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। ठीक है, और इस साल सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में है वो टॉप कर गया है सारे पुलिस स्टेशंस में। ये आपको बात ध्यान रखनी है। रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली। दूसरी है 2021 का ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग में भारत की रैंक है 82। ठीक है, IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत के 3 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। दिल्ली की 1 रैंक है, कोलकाता की 4 रैंक है, 4 रैंक है और मुंबई की 6 रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 10। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 18। 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप कर गया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की है? तो IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे भारत में टॉप कर गया है। वर्ल्ड वाइज इसकी रैंक है 42। एडलगिव हुरोन इंडिया फिलंट्रॉफी लिस्ट में अजीम प्रेम जी टॉप कर गए हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरला राज्य टॉप कर गया है गुड परफॉर्मेंस में, गवर्नेंस परफॉर्मेंस में, माफ़ कीजिएगा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विद हाउ मैनी मेडल्स एट 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। तो तीरंदाजी की एक चैंपियनशिप हुई एशिया की। तो उसमें भारत कितने मेडल के साथ एंड करके आया है? तो भारत 7 मेडल जीता था। सारी यहाँ पर डिटेल हम बात करेंगे। ये जो आर्चरी, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है, ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और भारत सेकंड नंबर पर रहा, मतलब टेबल में जो इनकी रैंकिंग थी भारत सेकंड पोजीशन पर रहा। 7 मेडल भारत जीता। टॉप पर रहा था साउथ कोरिया 15 मेडल जीतकर। और भारत की पोजीशन की बात की जाए तो सेकंड थी। और भारत को कितने कितने मेडल मिले तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। वैसे अगर आप जानना चाहें तो भारत को 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो 7 मेडल टोटल हो गए। यहाँ पर बात करें तो आपको ये सारे नाम याद करने ज़रूरी नहीं है। बस आप इंडिविजुअल जो पर्सन है उनका नाम याद कर लीजिए
और एक बार इनके नाम से जाएंगे ना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा प्लेयर तीरंदाजी करता है, तो आपको नाम याद आ सकता है। ठीक है, तो देखिए गोल्ड मेडल जो जीते मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही मेडल मिला है गोल्ड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। वुमेन इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा वेनम, इनको मिला है गोल्ड, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, तीरंदाजी ये करती हैं। मेंस टीम में प्रवीण जाधव, कपिल और पार्थ सलूखे, इन 3 लोगों को मेंस में सिल्वर मेडल ये जिता कर लाए है मेंस टीम में। वुमेन्स टीम में ही भारत को ही सिल्वर मेडल मिला। अंकिता, बखाट, रिधि और मधु, ये 3 लोग थे टीम में और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को जिताया था। मेंस की इंडिविजुअल टीम में भारत को मिला है सिल्वर मेडल, अभिषेक वर्मा ने जिताया है। मिक्स की जो टीम थी उसमें ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा, मतलब मेल और फीमेल पार्टनर कर रहे थे, उसमें ये सिल्वर मेडल जिता कर लाए हैं। ज्योति सुरेखा वेनम, ये इकलौत जब इंडिविजुअल का गेम हुआ उसमें ये गोल्ड मेडल जीती और टीम अप में ये सिल्वर मेडल जिताकर लाई हैं। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो मिक्स टीम में अंकिता, बखाट और कपिल, ये 2 लोग खेल रहे थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जिताया। मेंस टीम में भी भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, अमन साहनी, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव, ये 3 लोग खेलकर ब्रॉन्ज मेडल जिता कर लाए। तो आपको नंबर भी याद रखने, 1 गोल्ड मेडल और यहाँ पर 4 हैं सिल्वर मेडल और 2 हैं हमारे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज परमानेंट CEO ऑफ ICC। अभी तक क्या था, मनु साहनी जो भारत के थे वो वहाँ पर CEO थे, लेकिन उनको निकाल दिया, मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह काम कर रहे थे जियोफ अलार्डिस, लेकिन अब परमानेंट CEO चुन लिए गए हैं, वो भी जियोफ अलार्डिस को ही चुना गया है। मतलब ये अभी तक तो इंटरिम बने हुए थे ICC के CEO, लेकिन अब ये इन्हीं को परमानेंट CEO के रूप में चुन लिया गया है। जियोफ अलार्डिस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इनकी कंट्री भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ICC के CEO बन चुके हैं। ठीक है, जियोफ अलार्डिस ये CEO बन गए हैं ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, क्रिकेट किस तरीके से खेला जाएगा, ये सारी चीज़ें इसका ही काम है। पहले मनु साहनी थे जो कि भारत से बिलोंग करते थे। यहाँ पर ICC के बारे में जान ले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 को। हेडक्वार्टर इसका इनिशियली लंदन UK में था, लेकिन 2005 के बाद इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में कर दिया गया। मेंबर 106 हैं, लैंग्वेज इंग्लिश को फॉलो करते हैं और चेयरमैन इसके जॉर्ज बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और CEO जियोफ अलार्डिस बन गए हैं, परमानेंट बन गए हैं। ठीक है, ये अब इंटरनिम तो हटा दीजिए, इंटरिम हटाना है और ये परमानेंट बन चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो रिक्वेस्ट है एटलीस्ट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो के व्यूज़ जितने ज़्यादा जाएंगे, यकीन मानिए आपको क्वालिटी की, इस करंट अफेयर की क्वालिटी रेगुलर इंक्रीज़ करता रहूँगा। चलिए आगे बात करें तो इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए हैं, जियोफ अलार्डिस का हमने पढ़ लिया। अगला है MC मैरी कॉम। लास्ट वीडियो में गलती हो गई थी, मुंह से निकल गया था कि टोक्यो ओलंपिक में, मतलब मैरी कॉम का नाम था, लेकिन मीराबाई चानू दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, तो MC मैरी कॉम, इनको 2012 में मिला था मेडल। ठीक है, तो ये MC मैरी कॉम ये बॉक्सिंग करती हैं, आपको पता होगा, और बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर है ये। तो MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। UN जनरल सेक्रेटरी जो कि एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने सौम्बी शार्प को UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर बना दिया है भारत के लिए। सौरव गांगुली ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं और सौरव गांगुली की बात की जाए तो BCCI के ये प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, VVS लक्ष्मण अगले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड होंगे। पहले राहुल द्रविड़ थे, अब वो मतलब उनको हटा दिया गया क्योंकि वो कोच बन गए हैं। इंडियन जो मेंस टीम है उसके वो कोच बन गए हैं, तो अब VVS लक्ष्मण उनकी जगह पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड करेंगे। बिमल पटेल की बात की जाए तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन में भारत की तरफ से इलेक्ट हुए हैं। राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बच्चों की जो जूतों वाली कंपनी है जिसका नाम है प्लेटो। PC मोदी
राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। SN प्रधान DG बन गए हैं NCB के। मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एमवे इंडिया के। और IPS सील वर्धान सिंह CISF को हेड करेंगे। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ था, उनका नाम था अतुल करवाल। अतुल करवाल बन गए हैं NDRF के हेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ये मेथड बहुत यूनिक है, आपको यकीन मानिए मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है। अगर मुझसे कोई पूछ लेता है तो मैं तुरंत बता देता हूँ ये है, तो आपको भी बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। चलिए आगे बात करें। और मैंने पता है ऑब्जर्व किया है, जिस दिन मैं कोई भी गलती कर देता हूँ, जैसे कल मैंने MC मैरी कॉम में गलती कर दी थी तो आपने कमेंट काफ़ी किए, और जब मैं गलती नहीं करता तो आप कमेंट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा भी कमेंट आपको, किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस तरीके की इंप्रूवमेंट चाहिए, उस तरीके का कमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके का आपको करना हो एटलीस्ट कमेंट कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगता है पढ़कर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हु विंस 2021 F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी कारों की रेस हुई है, जो कि कतर की रेस हुई है, उसमें कौन जीत गए हैं? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। हारे हैं, कौन सेकंड नंबर पर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टोटल होती है 27 कारों की रेस पूरे साल में। कितनों के नाम याद रखेंगे? इस साल आपके लिए और बेनिफिट है कि 5 हो गई कैंसिल, कोरोना वायरस की वजह से 5 ऑर्गेनाइज नहीं कराई जाएंगी, 22 ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। इसका नंबर है 20वां, मतलब अभी 2 और ऑर्गेनाइज होंगी, तो 2 और नाम आपको याद रखने हैं। तो कतर की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जो कारों की रेस हुई है, उसको लुइस हैमिल्टन जीत गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मर्सिडीज चलाते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इनकी कंट्री। और कार कौन सी चलाते हैं आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पूरी लिस्ट रिवाइज करते हैं, ये हमारा मेथड है, इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। यकीन मानिए आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको तुरंत रिकॉल होता है। जैसे पहली हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन जीते। मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं। एमिलिया रोमांगना जो F1 ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड के प्लेयर हैं। पुर्तगाल की ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको लुइस हैमिल्टन जीते। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको भी लुइस हैमिल्टन जीते। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज जीते। ये इकलौती साल की रेस जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और रेडबुल चलाते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते। ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को एस्टेबन ओकन, ये आपको बता दो इकलौती रेस साल की जीते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी हटा देता हूँ। और रिनॉल्ट चलाते हैं, आप देख लीजिए, रिनॉल्ट चलाते हैं और फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, डच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को डैनियल रिचार्डो, ये भी इकलौती साल की रेस जीते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डैनियल रिचार्डो जो कि मैक्लारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर है, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। रशियन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स को वाल्टेरी वोटास, ये भी साल की इकलौती रेस ही जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन की तरह मर्सिडीज चलाते हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक डेटा बताना भूल गया कि लुइस हैमिल्टन इस रेस को जीतने के साथ ही 100 रेस अपनी जीत चुके थे। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर लुइस हैमिल्टन ने 100वीं रेस अपनी जीत ली। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं, और मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, और सो पोलो मतलब कि ये ब्राज़ील की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसको लुइस हैमिल्टन जीते। कतर की ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन जीते। तो काफ़ी ज़्यादा रेस को लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट्स स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड को किसने प्रेजेंट किया, मतलब किसने घोषणा की है कि इनको, ये सिटी बहुत स्वच्छ है, ये स्टेट बहुत स्वच्छ है, या ये बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो आपको बता दूं, हमारे जो 14वें नंबर के प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोबारा से ऐसा ही हुआ है कि इंदौर टॉप कर गया है। MP की एक सिटी है इंदौर टॉप पर रहा है सबसे स्वच्छ सिटी में। दूसरे नंबर पर गुजरात रहा है,
तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा रहा है जो कि आंध्र प्रदेश की एक सिटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट लगा दी है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, क्लीनेस्ट गंगा टाउन है वाराणसी, क्लीनेस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बता दूं, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज होनी चाहिए, मतलब ऐसे स्टेट को चुना गया जिनके पास 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप कर गया क्लीनेस्ट स्टेट में। और क्लीनेस्ट स्टेट जिसमें 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसमें झारखंड टॉप कर गया। तो याद रखिएगा, दोनों ही ट्राइब वाली स्टेट्स हैं और ये दोनों ही टॉप कर गए हैं। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी की बात की जाए जिसके पास लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो उसमें महाराष्ट्र की एक सिटी है विटा सिटी, ये टॉप कर गया है। क्लीनेस्ट अगर स्मॉल सिटी की बात की जाए जिसमें 1 लाख से 3 लाख पॉपुलेशन है, तो नई दिल्ली की म्युनिसिपल काउंसिल टॉप कर गया है। ठीक है, क्लीनेस्ट मीडियम सिटी की बात की जाए जिसमें 3 से 10 लाख पॉपुलेशन है, नोएडा टॉप कर गया। क्लीनेस्ट बिग सिटी की बात की जाए जिसमें 10 से 40 लाख पॉपुलेशन है, नवी मुंबई टॉप कर गया है। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड अहमदाबाद टॉप कर गया है उसमें। क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट सूरत है। और फास्टेस्ट मूवर स्मॉल सिटी कौन है? मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है, आपको याद रखना है होशंगाबाद। बेस्ट स्मॉल सिटी इसमें है तिरुपति महाराष्ट्र है। अगर बात की जाए टॉप सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। ये सारी लिस्ट लगा दी है, सारा पूछा भी नहीं जाता, सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा, और ये 2 इंपॉर्टेंट है भाई, ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है, और तो इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन? तो जिरकॉन को अभी किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? तो आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया ने जिरकॉन को, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ठीक है, तो यहां पर वही सेम चीज लिखी है, रशिया की जो नेवी है उसने जिरकॉन का टेस्ट फायर किया और वो सक्सेसफुली रहा है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर बात की जाए रशिया की, तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और इसकी कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल, और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021? तो अभी आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रैंकिंग देखी थी जिसमें टॉप पर कौन था? तो टॉप पर दिल्ली का पुलिस स्टेशन था, और अब यहां पर बात की जा रही है IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप कर गया है परफॉर्मेंस में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप कर गया है। तो IPF का मतलब क्या है? तो IPF का मतलब अगर आप जानना चाहें तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की पुलिस टॉप कर गई है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना की पुलिस है, तीसरे नंबर पर असम की पुलिस है। उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की रैंक है 28 मतलब ये लास्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिलाकर यहां पर रैंकिंग बनाई गई है। आपको मालूम होगा भारत देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उसी में उत्तर प्रदेश 28 पोजीशन पर रहा है। बिहार की बात की जाए तो बिहार की यहां पोजीशन लास्ट है। अगर बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, बिहार लास्ट पर रहा है, उत्तर प्रदेश 28 पोजीशन पर रहा है अकॉर्डिंग टू IPF मतलब इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, AB डिविलियर्स अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट बिलोंग टू विच क्रिकेट टीम? तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये है इनकी तस्वीर, और अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो यहां पर लिखा है साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है,
और वो भी सारे फॉर्म से, मतलब T20 वर्ल्ड का, T20, 50-50 और टेस्ट, सारे इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आज के क्वेश्चन की बात करें तो हु अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड आदि महोत्सव, तो आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एटलीस्ट आप शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बेहतर कंटेंट बनाने को प्रोत्साहन हमें भी मिलता रहे। धन्यवाद।